Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 9th class, subject हिंदी और ये आपकी पुनरावृत्ति है, मतलब रिवीजन की वर्कशीट है जो आपकी पिछली बार भी आई थी, 2 बार से आ रही है। ये सवैये रसखान जी की जो है उनसे रिलेटेड जो है वर्कशीट आ रही है जो आपकी रिवीजन के लिए है। वर्कशीट नंबर 68 है और डेट है 16 दिसंबर 2020। और यहाँ पर आपको जो है परिचय दिया हुआ रसखान जी का कि उनका जन्म 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विद्यनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रिजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। पिछली वर्कशीट 65 में हमने जाना कि रसखान जी और जो हैं कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति उनका समर्पण जो है भाव व्यक्त किया है। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीज़ महत्वपूर्ण और प्यारी है। तो ये आपकी वर्कशीट है। अब यहाँ पर जो है आपके सामने एक जो है पद लिखा हुआ है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरु को ताजी डारो आखटुहु सिद्धि नवो निधि के मुख नंद की गाई चराइन बिसारो रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बाग बाग तड़ाग निहारो कौटिक ए कल घोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो ये आपकी है। यहाँ पर रसखान जी जो है कह रहे हैं, मतलब ऐसा बता कह रहे हैं वो इस वर्कशीट में जो आपका यहाँ व्याख्या है उसमें जो बताया जा रहा है वो है कि एक मिनट, प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उनको तीनों लोकों का राज्य त्यागना पड़ जाए तो भी वो तैयार हैं। ब्रज के ग्वाले गाय चराया करते थे। अगर उनका वास हो तो वे 800 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी त्याग कर देंगे। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन बागों और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने से बने महल त्यागने को तैयार है। अर्थात ब्रज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपके सामने प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं। तो आपका उत्तर है पहले का कि वैसे आपकी वर्कशीट में भी है लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया है, रसखान जी जो है ब्रिजभूमि में यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्ट करना होगा। रसखान जी ब्रिजभूमि में रहने को, मतलब रहने को, यहाँ पढ़ने नहीं आएगा। रसखान जी ब्रिजभूमि में रहने के लिए तीनों लोकों के सुखों, 8 सिद्धियों, 9 निधियों और करोड़ों सोने के महल जो होते हैं उसको त्यागने के लिए तैयार हैं। जो प्रश्न दूसरा है आपका वो है कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। आप भी अपने परिवार के प्रति क्या विचार रखते हैं। तो आप जो हैं यहाँ पे आपके लिए उत्तर है, जो परिवार हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, यानी परिवार के हर सदस्य होते, परिवार क्या होता है, सदस्यों से मिलकर ही बनता है। तो परिवार हमें हर मुसीबत से बचाता है। यहाँ पर जो है आप जो है बचाता लिख सकते हैं। परिवार हमें हर मुसीबत से बचाता है तथा उनका समाधान ढूंढने में, तथा उनका यानी तथा समस्याओं का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समस्याओं तथा समस्याओं का सॉरी तो समस्याएं आपका, तथा जो है समस्याओं, तो समस्याओं, यहाँ पे समस्याओं की है स्पेलिंग, समस्याओं का
समाधान ढूंढने में हमारी मदद करते हैं परिवार के सदस्य। परिवार हमें सुरक्षा प्रदान करता है तथा सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराता है। परिवार में ही तो रहकर सुरक्षित महसूस करते हैं, परिवार में रहकर हम सारी खुशियाँ प्राप्त करते हैं। तो आप इसे क, ख और ग में भी पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो आपने नहीं सॉरी, तो थर्ड क्वेश्चन है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है वो पंक्ति बतानी है हमें। तो यहाँ पर वो पंक्ति है, मोर पंखा सिर उपरा खियो, गुंजन की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पिताम्बर ले लुकटी बन, गोधन गवारिन संग फिरोगी, भावत वो ही मेरो रसखानिया। देखिए आया नाम, रसखानी सो तेरे कहे सब स्वाग करोगी। तो इस तरह से यहाँ पे उनका नाम यूज हुआ है। चलिए अगला अगला देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपने वर्ड्स बताने हैं। तो वर्ड जैसे लकुटी, तो लकुटी का मतलब होता है लाठी, कामरिया का मतलब होता है कंबल, तीहू का मतलब होता है तीनों, और तड़ाक का मतलब होता है तालाब, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, और कलघोत का मतलब होता है सोने के, कुंजन होता है उपवन या वृक्षों का समूह, और करील का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ। मैंने आपके लिए उत्तर लिख रखा है, तो यहाँ पे आपके उत्तर हैं। यहाँ पर ना दो रह गए हैं, तो मैं पहले आपको यहाँ बता देती हूँ। दो मेरे से लिखने रह गए हैं, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। कुंजन का मतलब होता है उपवन, उपवन ये ना है, उपवन या वृक्षों का समूह, और करील का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, तो कांटेदार झाड़ियाँ, तो ये मतलब होता है करील का। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है पूरी होती है। अब आप जो है इस वर्कशीट को अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि पेपर आप सबके नज़दीक हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।